हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो एक मर्डर मिस्ट्री है। अनन्या मर्डर मिस्ट्री। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इसका पहला भाग शुरू करते हैं। रात के ठीक 2 बज रहे थे। शहर में बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी से भरी सड़कें और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। शहर के पॉश इलाके ग्रीन वैली में एक 3 मंजिला बंगला था। विला नंबर 17। उस बंगले की तीसरी मंजिल पर एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। कमरे के अंदर एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसका नाम था अनन्या शर्मा। उम्र करीब 27 साल। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था। वो नंबर सेव नहीं था। फोन फिर बजा। अनन्या ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर कॉल उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। अनन्या की बेचैनी बढ़ गई। कौन है? अब भी खामोश हुई। फिर अचानक एक धीमी सी आवाज आई। तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन हो तुम? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। फोन की दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। झूठ बोलना तुम्हारी पुरानी आदत है अनन्या। अनन्या ने तुरंत कमरे का दरवाजा देखा। तुम चाहते क्या हो? बस एक चीज। क्या? वही चीज जो तुमने 3 साल पहले मुझसे छीनी थी। अनन्या की आंखों में अचानक डर उतर आया। उसने धीरे से पूछा, तुम वापस आ गए? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, मैं कभी गया ही नहीं था। और फिर कॉल कट गया। अनन्या कुछ देर तक मोबाइल को घूरती रही। फिर उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा दिया। वो वापस खिड़की के पास आई, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी सांस रुक गई। सामने सड़क की दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। कार की हेडलाइट बंद थी, लेकिन अंदर कोई बैठा था। अनन्या पीछे हट गई। उसने तुरंत अपने दोस्त कबीर को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन बंद था। उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर वही, कम ऑन कबीर, फ़ोन उठाओ। अचानक दरवाज़ा ठकठकाने की आवाज़ आई। अनन्या जम गई। आवाज़ कमरे के दरवाजे से आई थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। कौन? कोई जवाब नहीं आया। फिर से दरवाज़ा ठकठकाने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। अनन्या ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे के पास पहुंची। कौन है? बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाजे के नीचे देखा। बाहर कोई परछाई नहीं थी। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, किसी अननोन नंबर से, दरवाज़ा मत खोलना। अनन्या की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत दरवाजे से पीछे हटकर कमरे के बीच में आना शुरू किया। तभी दरवाजे के बाहर से एक और आवाज़ आई, इस बार बहुत धीमी। अनन्या। वो आवाज़ सुनते ही अनन्या के हाथ से मोबाइल गिर गया, क्योंकि वह आवाज़ उस इंसान की थी जिसे अनन्या 3 साल पहले मरा हुआ समझती थी। अनन्या पीछे हटती गई। नहीं। उसकी आंखों में आंसू आए। ये नहीं हो सकता। दरवाजे के बाहर से फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो अनन्या। अनन्या ने कांपते हाथों से अपना मुंह दबा लिया। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज़ आती रही। फिर नीचे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। अनन्या ने मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की और दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाज़ा अभी भी बंद था, लेकिन अब उसके नीचे से लाल रंग का एक तरल धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहा था।
अनन्या पीछे हट गई। उसकी नजर दरवाजे के नीचे से आती उस लाल धारा पर टिक गई। फिर अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन जली। एक नया मैसेज आया, अगर सच जानना है तो नीचे आओ। अनन्या ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा और तभी दरवाजे पर लगे लॉक ने अपने आप घूमना शुरू कर दिया। अनन्या की आंखें फैल गई। लॉक खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और अंधेरे कॉरिडोर में कोई खड़ा था। अनन्या ने टॉर्च उस चेहरे पर डाली, लेकिन वहां कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ काले कपड़ों में खड़ी एक परछाई और उसके हाथ में एक खून से सना चाकू था। अनन्या चीखने ही वाली थी कि अचानक कमरे की लाइट वापस आ गई, लेकिन कमरा खाली था। दरवाजा खुला हुआ था। अनन्या गायब थी और फर्श पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज अभी भी खुला था, अब खेल शुरू हुआ है। उसी रात 2:31 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। हेलो, ग्रीन वैली विला नंबर 17 में शायद कोई मर गया है। कौन? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, अनन्या शर्मा। और अगली ही पल कॉल कट गई। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि ये कॉल खुद अनन्या के मोबाइल से की गई थी। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। ग्रीन वैली की सुनसान सड़क पर पुलिस की गाड़ियां एक के बाद एक आकर रुक रही थी। कुछ ही मिनटों में विला नंबर 17 के बाहर पीली पुलिस टेप लगा दी गई। घर के आसपास मौजूद हर रास्ते को बंद कर दिया गया। पड़ोस की खिड़कियों के पर्दे हिल रहे थे। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले बिना यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रात के बीच इस घर में ऐसा क्या हुआ था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ निकार से उतरा और बिना किसी से कुछ पूछे सीधे बंगले के अंदर चला गया। करीब 40 साल का विक्रम पिछले 15 साल से पुलिस विभाग में कार्यरत था। शहर में उसकी पहचान ऐसे अधिकारी की थी जो किसी केस को तब तक बंद नहीं करता जब तक उसे अपने सवालों के जवाब न मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसे विला नंबर 17 के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। ड्राइंग रूम बिल्कुल सामान्य था। सोफे अपनी जगह पर थे। सेंटर टेबल पर आधा भरा हुआ कॉफी का कप रखा था। दीवार पर लगी घड़ी 2:31 पर रुकी हुई थी। कमरे में किसी संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन सीढ़ियों के पास फर्श पर खून के कुछ छींटे जरूर दिखाई दे रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत उस जगह को घेर लिया। विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसकी नज़र ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ थी। तभी एक कांस्टेबल तेजी से नीचे आया। सर, विक्रम ने उसकी तरफ देखा। क्या मिला? कांस्टेबल ने हिचकिचाते हुए कहा। ऊपर कमरा खुला है, सामान बिखरा हुआ है, लेकिन लड़की वहाँ नहीं है। मतलब? अनन्या शर्मा वहाँ नहीं है सर। विक्रम कुछ पल चुप रहा। लाश कहाँ है? कांस्टेबल ने धीरे से सिर हिलाया। लाश नहीं मिली सर। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। लेकिन कॉल किसने की थी? सर, यही सबसे अजीब बात है। कांस्टेबल ने अपना फ़ोन विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कंट्रोल रूम में फ़ोन अनन्या शर्मा के मोबाइल से किया गया था। कॉल का समय 2:31 है। विक्रम ने फ़ोन देखा और उसका मोबाइल ऊपर कमरे में मिला है। विक्रम तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। तीसरी मंजिल का कमरा खुला था। कमरे के अंदर एक अजीब खामोशी थी। खिड़की आधी खुली थी और बारिश की कुछ बूंदें फर्श पर गिर रही थी। बिस्तर के पास अनन्या का मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन अब भी ऑन थी। विक्रम ने मोबाइल को छुए बिना नीचे झुककर देखा। स्क्रीन पर वही आखिरी मैसेज खुला था, अब खेल शुरू हुआ है। विक्रम ने फॉरेंसिक अधिकारी की तरफ देखा। फोन को सील करो। जी सर। विक्रम ने कमरे का निरीक्षण शुरू किया। अलमारी खुली थी। उसके अंदर कपड़े व्यवस्थित थे। मेकअप टेबल पर कुछ सामान बिखरा हुआ था। शीशे पर उंगली से कुछ लिखा गया था।
लेकिन बारिश और नमी के कारण शब्द धुंधले हो चुके थे। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी शीशे पर डाली। कुछ अक्षर दिखाई दे रहे थे। वो वापस बाकी शब्द मिटा चुका था। विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। वो कौन? तभी पीछे से एक महिला अधिकारी की आवाज आई। सर, आपको ये देखना चाहिए। विक्रम मुड़ा। सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक पारदर्शी सबूत वाला बैग था। अंदर एक छोटी सी चाबी थी। ये कहाँ मिली? बेड के नीचे। विक्रम ने चाबी को ध्यान से देखा। किस चीज की है ये? मीरा ने सिर हिलाया। पता नहीं सर। विक्रम ने कमरे में नजर दौड़ाई। यहाँ कोई लॉक है? नहीं। पूरे घर में? पूरे घर में अभी तक चेक किया है, कोई ऐसा लॉक नहीं मिला। विक्रम ने चाबी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तो फिर ये चाबी यहाँ क्यों थी? मीरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त नीचे से आवाज आई, सर जल्दी आइए। विक्रम और मीरा तुरंत नीचे पहुंचे। घर के मुख्य दरवाजे के पास एक फॉरेंसिक अधिकारी खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। क्या हुआ? उसने फर्श की तरफ इशारा किया। दरवाजे के ठीक बाहर बारिश में कुछ पैरों के निशान बने हुए थे। विक्रम झुककर उन्हें देखने लगा। कितने लोगों के हैं ये? एक व्यक्ति के है सर। जूते का साइज? लगभग 9 नंबर होगा। विक्रम ने निशानों को ध्यान से देखा। वो घर से बाहर नहीं जा रहे वो घर से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि घर के अंदर आ रहे थे। विक्रम ने तुरंत सिर उठाकर मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। मतलब जो भी यहाँ आया था वो बाहर से अंदर आया। मीरा ने कहा, जी सर। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने पूछा, और बाहर जाने के निशान? फॉरेंसिक अधिकारी ने सिर हिलाया। नहीं है सर। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। मीरा ने विक्रम की तरफ देखा। तो क्या वो आदमी अभी भी घर में है? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत पुलिस टीम को घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। पूरे घर की तलाशी ली गई। बेसमेंट, स्टोर रूम, गैरेज, बगीचा, हर जगह देखी गई, लेकिन अनन्या कहीं नहीं मिली। करीब आधे घंटे बाद विक्रम वापस ड्राइंग रूम में आया। पूरा घर क्लियर है। मीरा ने पूछा, तो अनन्या गई कहाँ? विक्रम ने टेबल पर रखी कॉफी के कप को देखा। ये कप कितनी देर पहले बनाया गया होगा? फॉरेंसिक अधिकारी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पहले। विक्रम ने कप उठाने की कोशिश नहीं की। फिंगरप्रिंट सिर्फ अनन्या के। विक्रम ने भौहें सिकोड़ ली। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ था तो उसके निशान कहाँ है? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, शायद उसने दस्ताने पहने थे। विक्रम ने सिर हिलाया। शायद। फिर उसने अनन्या के मोबाइल की तरफ देखा। या फिर हम जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो आदमी था ही नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसी समय बाहर एक कार आकर रुकी। एक युवक तेजी से अंदर आया। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे और चेहरा घबराया हुआ था। अनन्या कहाँ है? पुलिस ने उसे रोक लिया। आप कौन है? कबीर मल्होत्रा। विक्रम तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। अनन्या को कैसे जानते हो? वो मेरे दोस्त है। सिर्फ दोस्त? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। हाँ। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। रात 2 बजे तुम कहाँ थे? कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं घर पर था। कोई गवाह? कबीर ने सिर झुका लिया। नहीं। विक्रम ने मीरा की तरफ देखा। फिर कबीर से पूछा, अनन्या अनन्या ने तुम्हें आखिरी बार कब फोन किया था? कबीर ने धीरे से कहा, करीब रात 1:50 पर। क्या बात हुई थी? कुछ खास नहीं। क्या उसने कहा था कि उसे किसी से खतरा है? कबीर चुप हो गया। विक्रम ने नजरें उस पर टिक विक्रम कबीर चुप हो गया। विक्रम की नजरें उस पर टिक गई। कबीर, कबीर ने आखिरकार कहा, हाँ।
किससे? कबीर ने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता। विक्रम उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। कबीर की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता कि उसे खतरा था? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने जेब से अपना फोन निकाला। सर, मुझे आज रात एक मैसेज आया था। किसका? अनन्या का। उसने फोन विक्रम को दिखाया। मैसेज रात 2:34 पर आया था। विक्रम की आंखें स्क्रीन पर टिक गई। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी। कबीर, अगर मैं मर जाऊं तो पुलिस को मत बताना कि मैं 3 साल पहले क्या कर चुकी हूँ। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विक्रम ने धीरे से फोन नीचे किया। 3 साल पहले क्या हुआ था? कबीर की आंखें भर आई। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी ऊपर तीसरी मंजिल से जोरदार आवाज आई। सभी लोग चौंक गए। विक्रम ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली। कोई ऊपर है, वो और मीरा तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने अनन्या के कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, अब अंदर से बंद था। विक्रम ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। पुलिस, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। दूसरी बार धक्का दिया, दरवाजा टूटकर खुल गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी ने लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, कबीर झूठ बोल रहा है। और ठीक उसके नीचे एक तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में अनन्या थी। उसके साथ 3 लोग खड़े थे। एक कबीर था, दूसरी लड़की को मीरा पहचानती थी, लेकिन तीसरा चेहरा देखकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के हाथ से तस्वीर गिर गई, क्योंकि तस्वीर में खड़ा तीसरा आदमी विक्रम खुद था। और तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, 17 जुलाई, 3 साल पहले। लेकिन विक्रम को उस दिन की कोई याद नहीं थी। तो पहला भाग यही खत्म होता है। आपको अगर ये भाग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।